कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। हरिद्वार से ये खबर, जहां पर कांवड़ में गंगा जल भरकर कांवड़िए अपने घरों की तरफ रुख बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार पद यात्रा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कठिन डगर होने के बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। भोले के भक्त मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ की एक विशाल प्रतिमा है जो नंदी पर सवार है। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में 51 किन्नर कांवड़ियों की टोली ने जमकर धूम मचाई। शिव शंकर के भजनों पर जमकर झूमे। स्वस्थ रख के सबके बच्चे बने रहे, एसपी बने बढ़ के। किस तरह की आपकी यात्रा रही? हमारी अभी यात्रा उत्तराखंड के पुलिस वालों ने थोड़ा हमें परेशान करा था, बाकी तो हमें कुछ नहीं, किसी ने कुछ कहा। हमारी यूपी जिला पुलिस पहुंचे हैं, प्रशासन कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हमारे जजमान लगे, सब कुछ अपने जजमान बने रहे। ये संकेत देंगे कि आप सब लोग आए तो ऐसे आए, किसी को परेशान न करे, किसी को उल्टा न बोले, किसी को गलत न बोले। मेरे जितने भी ऑल इंडिया के बोले हैं, आराम से आए, आराम से जाए, मिलवा के आए, मिलवा के जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान कई ऐसे श्रद्धालु दिखते हैं जो अपने माता पिता को बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। वहीं दिल्ली का रहने वाला एक युवक अपने 2 भांजों को साथ लेकर हरिद्वार से दिल्ली तक अपनी पैदल यात्रा पर निकला है। कांवड़ियों के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए दूध और जलेबी बनाई जाती है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ महिला शिव भक्तों को पैदल यात्रा की वजह से पैरों में दर्द हो रहा था। महिला पुलिस अधिकारी ने उनके पैर दबाए। कांवड़ मेले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। बागपत के रहने वाले मुस्लिम डॉक्टर बाबू खान सावन के महीने में कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कांवड़ शिविर में स्टॉल लगाकर मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, हमारे सब भाई हैं और भाइयों की हम सेवा कर रहे हैं। अगर डॉक्टर भी ये चीज़ सोचने लगे तो वो डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर हिंदू मुस्लिम सोचने लगे वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को तो सबको देखना है। क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं यही कहता हूँ भैया, मानवता के हिसाब से सब भाईचारा बना के रखो, अच्छे रहो, खुश रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई ताकत देने के लिए शेर तैयार है, जिसकी फाइनल तारीख अब तय हो गई है। साल के अंत में पहली 100% स्वदेशी AK-203 तैयार हो जाएगी। भारत और रूस के इस संयुक्त प्रयास ने न सिर्फ सेना को सशक्त किया, बल्कि भारत को वैश्विक हथियार बाजार में भी एक नई पहचान दिलाने का रास्ता खोजा। रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसे शेर के नाम से जाना जाता है, इसकी तारीख तय हो गई है। इस साल 31 दिसंबर तक पहली 100% स्वदेशी AK-203 राइफल तैयार होगी। इसके बाद हर महीने 12,000 राइफल्स का निर्माण होगा। अक्टूबर तक हमारा प्लान 70% इंडिजिनाइज होने का है और दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजिनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, ये शेर शायद 31 दिसंबर 2025 में आपके साथ होगा। 100% मेड इन इंडिया AK-203 शेर राइफल। अमेठी जिले में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत और रूस के संयुक्त वेंचर से इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड इस घातक हथियार को तैयार कर रही है। ये राइफल भारतीय सेना की पुरानी इंसास राइफल को रिटायर करेगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये स्वदेशी है। आज की स्थिति ये है, हमारा स्टेटस ये है कि हमने 100% TOT या टेक्नोलॉजी रशिया से ऑब्टेन कर लिया है। हमारे पास है TOT। इस राइफल के अंदर 160 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगते हैं। उन सारे मटेरियल्स के रशियन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, गोस्ट स्पेसिफिकेशन, उसको अब इंडियन बना दिया गया है। इस राइफल में 45 प्रोसेसर्स होते हैं
चेक्स होते हैं जो कि मेरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है। पहले ये रशिया में होती थी, अभी इंडिया में होने लग गई हैं। अमेठी की ये फैक्ट्री सिर्फ भारतीय सेना के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी हथियार बनाएगी। AK-203 जो दुनिया की सबसे खतरनाक AK-47 का सुपर एडवांस वर्जन है, अब भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है। अमेठी की यह फैक्ट्री न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग में एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच का दायरा देहरादून तक पहुंच गया है। यूपी ATS ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं विदेशी करेंसी और अकूत संपत्ति पर भी जांच चल रही है। छांगुर के करीबी रशीद को डिमांड पर लेने की तैयारी है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े सबूत और जुटाए जा सकें। ताज़ा खुलासा बता दें आपको कि छांगुर का नेटवर्क दूर दराज तक फैला है। रिपोर्ट में देखिए। देहरादून से भी जुड़े छांगुर गैंग के तार। ATS की छापेमारी, 2 लोग हिरासत में। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। यूपी ATS ने कई इलाकों में छापेमारी की है। ATS ने देहरादून के शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से ATS की टीम पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन दोनों का छांगुर गैंग से क्या कनेक्शन है। छांगुर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी ATS ने देहरादून से अब्दुल रहमान और मरियम नाम की एक महिला को उठाया है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से है। हालांकि अब भी एजेंसी साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अब्दुल रहमान और मरियम की इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में क्या भूमिका थी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेश कनेक्शन को लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा है। 14 लोकेशन पर हुई सर्च में क्रोएशियन करेंसी के जरिए जांच एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली है। यह भी पता लगा है कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए जो विदेशों से फंडिंग हासिल हुई, उस पैसे से बेहिसाब संपत्ति भी बनाई गई। इन सब के बीच पुलिस और ATS छांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा करके धर्मांतरित करने का आरोप लगा था। एक एक कर छांगुर के नेटवर्क के तार खुलते जा रहे हैं। धर्मांतरण के जल्लाद पर एक्शन। देहरादून में भी कई जगहों पर ATS की छापेमारी। 2 लोगों को ATS की टीम ने हिरासत में लिया। ED के सर्च ऑपरेशन में मिली क्रोएशियन करेंसी। विदेशी फंडिंग से भी छांगुर ने बनाई अकूत संपत्ति। महाराष्ट्र के नागपुर में भी ED टीम की छानबीन। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में बिचौलिए का काम कर रहे रशीद को जल्द ही यूपी ATS कस्टडी रिमांड पर लेगी। रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी रशीद जेल जा चुका था। जेल से निकलकर छांगुर के सिंडिकेट के लिए जमीन के सौदों में भी बिचौलिए का काम करता था। इसके अलावा धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने पर रशीद को कमीशन मिलता था। बता दें कि रशीद को यूपी ATS ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का अहम मोहरा है रशीद। रशीद को यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। ATS सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि रशीद को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। ये बात सामने आ गई है कि अवैध धर्मांतरण कराने के लिए रशीद को बाकायदा कमीशन देता था छांगुर। ये बात भी सामने आई है कि बलरामपुर में जितनी लैंड डील होती थी उसमें भी रशीद का कमीशन कनेक्शन है।
जाहिर है धर्मांतरण के जल्लाद पर चौतरफा एक्शन जारी है। यूपी एटीएस की टीम अलग अलग जगहों पर सिंडिकेट के कनेक्शन पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर ईडी की टीम अपराध से अर्जित कमाई की जांच कर रही है। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अवैध धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर से जुड़े केस में हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि छांगुर और उसके परिवार के नाम पर खेत, कोठी, दुकान से लेकर आलीशान प्लॉट तक दर्जनों संपत्तियां हैं। करोड़ों की बेनामी संपत्ति, लैंड जिहाद, विदेशी फंडिंग, विदेशी करेंसी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के काले कारनामों की परत दर परत सामने आती जा रही है। ईडी की जांच में छांगुर बाबा की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो जलालुद्दीन की क्राइम कुंडली में कई और पन्ने जोड़ते हुए दिख रहे हैं। ईडी की जांच में छांगुर की करोड़ों की संपत्ति का पर्दाफाश हुआ, जिसे देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए। इस काली कमाई में छांगुर बाबा की कोठी से लेकर दुकान और कई बेनामी जमीनें शामिल हैं। जांच में सामने आया कि छांगुर और उनके नजदीकी राजदार नवीन रोहरा, नीतू रोहरा समेत कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया। ईडी की जांच के मुताबिक छांगुर बाबा और उनके परिवार ने यूपी के बलरामपुर जिले में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर रखी है। इसमें खेती की जमीन, कोठी, दुकान और प्लॉट, हर जगह इनका कब्जा है। ईडी की जांच दस्तावेजों के मुताबिक ज्यादातर संपत्तियां नवीन रोहरा और नीतू रोहरा और नसरीन के नाम पर हैं। बाकी कुछ प्रॉपर्टी छांगुर के कुछ रिश्तेदारों के नाम पर भी है। इन बेनामी संपत्तियों को जब जोड़ा गया तो ये करोड़ों तक पहुंच गई। ईडी को शक है कि विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर जो फंड आया, वही इस करोड़ों की संपत्ति के नेटवर्क का असली स्रोत है। यानी अब बाबा की चमत्कारी छवि के पीछे की सच्चाई पर से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। अब आपको बलरामपुर में छांगुर बाबा की अकूत संपत्ति की पूरी लिस्ट बताते हैं। बलरामपुर के मधुपुर गांव में छांगुर बाबा के नजदीकी नवीन रोहरा का निजी मकान है।